अस्सलाम वालेकुम। इन कैसे हो आप सब लोग। आपने पिछली वीडियोस में मुझे यहाँ देखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे मौका मिलता है एक अच्छी जगह का, अच्छी वीडियो का, कंटेंट का, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सा इलाका है ये है जमालगढ़ी के र्यून्स, काफ़ी खूबसूरत है। और जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं तंग होता हूँ, बिल्कुल जहन पे बोझ होता है, तो यार ये इलाका जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं ये पूरा ज़बरदस्त इलाका है और काफ़ी बड़ा भी है। मतलब जहाँ पे लोग आते हैं और ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को विज़िट कर सकते हैं। देख लें, ये काफ़ी खूबसूरत सा इलाका है और काफ़ी ऊपर तक है। मतलब ये है कि पूरा इलाका है जमालगढ़ी र्यून्स, मतलब पाकिस्तान का बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के टॉप 10 बड़े बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में और इस तरह बड़े बड़े र्यून्स में इस जगह का नाम है, क्योंकि यार सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी खूबसूरत है। आज मैं यहाँ पर आया एक खूबसूरत सी चीज़ के लिए, एक खूबसूरत सी ज़बरदस्त वीडियो के लिए कि हम अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और इंशाल्लाह जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि मैं क्या मेरे साथ होने वाला है, वीज़ा किस तरह होगा, मसाइल क्या हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ होने वाली है इस ट्रिप में, वो तमाम डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली मैं ट्रिप की मैं आपको जस्ट प्रिपरेशन बताऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो घर में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या लिया है, वो मैं जनरली आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। लेकिन अफ़गानिस्तान ट्रिप के लिए मेरे सबसे पहले जो प्रिपरेशन होगी वो है वीज़ा। मुझे वीज़ा चाहिए। वीज़ा कितने का मिलेगा? अफ़गानिस्तान का वीज़ा आपको लगभग कोई 3,500 से 4,000 रुपये का मिलता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए कि अगर आप KPK से हैं तो पेशावर से वीज़ा ले लें। और मेरे ख़्याल में जो इस्लामाबाद है वो मसाइल वहाँ पे है यार, नहीं छोड़ते। अक्सर मेरे ऐसे दोस्तों को देखा है, सुना है मैंने उससे कि यार अगर आप KPK से हैं या बलूचिस्तान से हैं या किसी भी, और आप इस यहाँ पे इस्लामाबाद आते हैं, आप तो ये सोच पे आते हैं कि यार मेरा टाइम कम लगेगा, एक कैपिटल सिटी है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरे ख़्याल में फिर प्रॉब्लम कर लेते हैं कि अगर आपकी सिटी में अपनी एम्बेसी और कंसुलेट है तो आप यहाँ पे क्या। अच्छा, ये जगह काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, ये मुझे अच्छी लगती है यार काफ़ी, इस छाँव के नीचे यार। और आपको पता है इस ट्री का बड़ा एक कमाल, यहाँ पे इतनी लिखाई है ना इस पे, यार समझ में नहीं आता कि किस तरह M और A और पूरी ट्री के ऊपर है यार, समझ में नहीं आता यार कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब आप देख ले, ये देख ले F है, इस तरह ये M है, और ऐसा नहीं है कि किसी ने लिखा है यार, पूरी ट्री पे है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। अच्छा, तो मतलब ये है कि वीडियो के लिए सबसे पहले अब परफेक्ट लोकेशन भी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन है तो आप वीडियो शूट करने में मज़ा भी आता है और इंटरेस्टिंग भी लगती है। अच्छा, प्रिपरेशन मेरा ये है कि सबसे पहले तो मुझे वीज़ा चाहिए। वीज़ा तो मुझे मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मतलब क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, मैं कैसे जाता हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि कोई 3,500 रुपये का आपका वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी प्रिपरेशन मेरी ये थी कि मैंने कैमरा मैंने लिया कोई 32,000 रुपये का GoPro Hero 7, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी है, शूट करूँगा मैं, और GoPro Hero 7 से मैं काम चलाऊँगा, क्योंकि ऐसी एरियाज़ होंगे जहाँ पे मुझे वीडियोस बनाने नहीं देंगे। तो GoPro जो है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब। तो वो मैंने लिया पेशावर से, OLX पे मैंने लिया, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट है उसकी, अगर आप अच्छा तरीके से यूज़ करते हैं और वीडियोज़ को अच्छी तरीके से एडिट करते हैं, तो मैंने वो लिया। उसके बाद मेरा यार सबसे बड़ा जो मसला है वो 2-3 सालों से चल रहा था, वो मेरा चार्जिंग का मसला चल रहा था। मतलब ये कि कैमरा जो था या मेरा मोबाइल होता था, चार्ज ख़त्म करता था। फिर मेरे पास कोई परफेक्ट, मतलब अगर ये है कि मैं अगर सहरा में ट्रैवल कर रहा हूँ और भाई वहाँ पे मेरा चार्ज ख़त्म हो जाए, मेरे जो है वो उसमें पावर ख़त्म हो जाए, मैंने क्या करूँगा मैं। तो उसके लिए मैंने सैमसंग का पावर बैंक, क्योंकि सैमसंग अच्छी ब्रांड है, और मैंने सोचा कि चलो अच्छा पावर बैंक अगर आपके पास है, दो आपके पास होने चाहिए। कभी भी ट्रैवल में तमाम चीज़ें डबल लेके आए, मेमोरी कार्ड है डबल लेके आए, कैमरा वगैरह है डबल लेके आए, मोबाइल है, कोशिश कर लें। तो हर चीज़ अगर आपके पास डबल है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, कैमरा चोरी हो जाता है, मतलब ठीक है बजट में तो आपका नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक अच्छा चैनल चलाते हैं, अगर आपके पास बजट है, तो आपके मतलब कैमरा आपके पास डबल होना चाहिए, या जो मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, पावर बैंक होता है, तो इससे ये होता है कि आपका मतलब बैकअप रहेगा, काफ़ी अच्छा बैकअप रहेगा, जो मैं पिछले 3-4 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। तो सबसे पहले सबसे पहले मैंने अपनी एसेसरीज़ कंप्लीट की। मैंने बैग भी काफ़ी अच्छा लिया। अच्छा, बैग का लिहाज से मैं आपको बात बता दूँ कि आप इतना बड़ा बैग ना लेके जाए,
क्योंकि जब आप इतना बड़ा बैग लेके जाते हैं ना तो आप क्या होता है, आप लोगों को काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ पैंट शर्ट में ना चले जाए, मतलब जीन्स वगैरह, ये मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। और उसकी बेसिक वजह ये है कि आप उसी के मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग करें। यार अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं या कोई इतना बड़ा बैग लेके जाते हैं तो भाई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको। और द प्रॉब्लम क्या, मतलब ये है कि जितना आप लोगों को प्रोमिनेंट होंगे, नुमाया होंगे, फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगे, तालिबान आपको पकड़ेंगे। तो इससे सबसे बेहतर चीज़ ये है, सबसे परफेक्ट चीज़ ये है कि मतलब बिल्कुल आम लोगों की तरह उन्होंने जो शलवार कमीज़ पहनी है, एक ख़ास किस्म का अफ़गानी ड्रेस होता है, आप वो लेके जाएं, वो पहने, एक पकोल टाइप ये चीज़ पहने। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का जैकेट मिलता है, जैकेट तो नहीं कह सकते, वो वेस्टकोट टाइप होता है, अफ़गानी एक ख़ास किस्म का होता है, वो लेके जाएँ। और एक वो मैं नाम में भूल रहा हूँ, लेकिन इस जो ये नेक पे पहनते हैं ख़ास किस्म की चीज़ होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको उर्दू में क्या कहते हैं यार, लेकिन वो आपके पास एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है ना, वो आप लेके जाए तो बिल्कुल आप अफ़गानी लगेंगे। तो मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में आपने वो चीज़ें नहीं करनी हैं जो मतलब टूरिस्ट करते हैं इस तरह के, मतलब बाहर ममालिक से आते हैं। तो फिर आप जितना प्रोमिनेंट होंगे, जितना आप नुमाया होंगे, फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी। भी कंट्री में है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि यार आप उन लोगों के साथ मर्ज हों। लोकल जिस तरह पहनते हैं, वो जिस तरह खाते हैं, वो जिस तरह सोते हैं, बिल्कुल उसी तरह का अगर आप एक्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान में फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, चौथी जो चीज़ है वो मुझे चाहिए परमिशन लेटर। परमिशन लेटर तो अभी मुझे नहीं मिल सकता, अगर मिल भी सकता है तो फिर उसका पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं यार, 15,000 रुपये, मतलब $50 उसकी फ़ीस होती। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि परमिशन लेटर मुझे मिल जाएगा काबुल से, और काबुल से मैं परमिशन लेटर ले लूँगा। लेकिन अब मुझे काबुल जाना पड़ेगा, लेकिन काबुल में तो डायरेक्ट नहीं जाऊँगा। खैर 1-2 दिन में उसके साथ टैकल कर सकता हूँ, तालिबान पकड़ेंगे भी तो कुछ नहीं कहेंगे यार, मैं कहूँगा यार मैं अभी आया हूँ और जलालाबाद मेरा पहला सिटी है और काबुल यहाँ से दूर है, तो इंशाल्लाह मैं जाके मैं बनाऊँगा, कोई मसला नहीं। हाँ, एक चीज़ है, मैं यहाँ से एक लेटर बनाऊँगा। जनरली मैं इंग्लिश में लिखूँगा कि मैं टूरिस्ट, मेरा नाम ये है, मैं इतना, मेरा एज है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैंने ये पढ़ाया है, इतना एक्सपीरियंस है, और अफ़गानिस्तान के साथ प्यार, और तमाम चीज़ें मैं इंग्लिश में लिखूँगा। और दूसरे पेज उसमें मैं पश्तो में लिखूँगा जो उनकी ज़ुबान है। तो यार ये मैं कह सकता हूँ, मेरा एक आइडिया था कि अगर आपको तालिबान पकड़ेंगे, आप ये दिखाएं कि मेरे पास एक लेटर है। वो कहेंगे कि आपके पास ऑफिशियल नहीं है, तो फिर खैर आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इंशाल्लाह बनाऊंगा। वैसे भी मैं काबुल जा रहा हूँ, तो काबुल में ये बना के मैं आपको दिखा दूँगा और कोई इशू नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें, ट्रिप प्रिपरेशन मेरी यही थी कि काफ़ी ड्रेसिंग होनी चाहिए, लोकल के साथ मर्ज हो, कैमरा मैंने लिया, पावर बैंक और ये तमाम चीज़ें मैंने ली। इसके साथ मुझे और भी ऐसी सारी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप चाहें तो टूर गाइड ले सकते हैं, लेकिन टूर गाइड में ऐसे टूर गाइड्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई लोकल है, वहाँ का बंदा है, कांटेक्ट में आपके साथ है, तो यार बहुत बेहतर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।